प्रदेश की जो सरकार इस समय आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, मेरा ये मानना है और आम जनमानस भी ये महसूस करता है कि सुक्खू सरकार हर किसी प्लेटफार्म के ऊपर फेल हुई है। और इस सरकार का अगर तुलना पाकिस्तान में जिस प्रकार से आप दूरदर्शन के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से झूठी खबरें फैलाता है, झूठी बातें करता है जिसको आम जनमानस मानता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आज परिस्थितियां इसी प्रकार की बनी हुई हैं। और मेरा यह भी मानना है कि जिस समय आज हम सब लोग देश प्रेम की बात करते हैं, वो इसलिए हम देश प्रेम की बात करते हैं कि जो देश का शासक है वो जनता के प्रति समर्पित है और जनता को भी ये लगता है कि हमें अपने देश के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, जिस प्रकार की बातें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं, मुझे लगता है व्यक्ति का अपने प्रदेश के प्रति मोह भी जो है वो कम हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार काम कर रही है, ये सरकार जो काम कर रही है उस वो आम व्यक्ति के विरोध में है। और उसी के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि हम बीपीएल का नया सर्वे करवाएंगे और उसके लिए जो कंडीशंस रखी हैं उसमें यह बोला गया है कि जिसकी आय 50,000 से कम होती है उसको हम बीपीएल के सर्वे में लेना चाहते हैं। बीपीएल में उसका चयन होगा। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उस व्यक्ति की आय 50,000 से कम ना तो विभाग लिख रहा है, ना पटवारी लिख रहा है, ना प्रधान लिख रहा है। वो कहते हैं पहले आप बीपीएल में होंगे तभी आपकी आय जो है वो 50,000 से कम लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है उनके ध्यान में यह विषय है या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको सारे को किया है। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले ये बोला गया था कि हमारे समय में 2 हेक्टेयर भूमि जो है वो पात्र व्यक्ति के पास होनी चाहिए, उस भूमि को भी 1 हेक्टेयर कर दिया। पहले ये होता था, अभी किसी व्यक्ति ने एक मकान बनाया हुआ है किसी स्कीम के अंतर्गत, उस व्यक्ति को भी अब बीपीएल में नहीं लिया जाएगा। और पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार में अगर किसी के पास कोई बड़ा मकान है उसको हम बीपीएल के दायरे से बाहर रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान है इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यह भी देखा गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम के अंदर पंचायतों की शक्तियों को कम किया गया है, वो शक्तियां जो है वो अधिकारियों को दे दी गई हैं। जैसे अभी एक आगे विषय आएगा कि सरकार का यू टर्न कैसे रहता है। ई टेंडरिंग का विषय आया कि जो पंचायतों के अंदर काम होंगे उसके लिए ई टेंडरिंग होगी। जिस समय इन्होंने देखा कि ये तो मूर्खों वाला फरमान हमने कर दिया है, तो इन्होंने ई टेंडरिंग के बाद इन्होंने बोला कि ये वीडियो करेगा टेंडरिंग। प्रधान उसके ऊपर खूब भटके, तो जिस समय प्रधान भटके तो उन्होंने अब दोबारा से प्रधानों को वो शक्तियां दे दी हैं। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि अब भी जो वीडियो है वो आपके, ये बंद करो यार, ये क्या लगाया है, बीच में आवाज आ रही है, करो, कंटिन्यू करो। और ये जो ई टेंडरिंग वाले विषय में बोल रहा हूं, आज भी जो वीडियो ऑफिस है वो वीडियो ऑफिस, जो टाइलें लगाई जाएंगी वो वीडियो ऑफिस देखेगा। इससे शरेआम पता लगता है कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई ना कोई तालमेल हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से अपने व्यक्तियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। जिला परिषद के जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं, चुनाव के दिनों में तो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बोला था कि ये तो बड़ी छोटी डिमांड है, आपको मर्ज करना चाहिए। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सितंबर 2022 से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनका जो डीए है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। ये जो सरकार बोलती थी कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, आज स्थिति ये है कि ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदार, इनका जो मानदेय है वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। और आपके ध्यान में यह भी आया होगा कि एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है कि जितनी भी अनस्पेंड मनी है उसको वापस किया जाए। सरकार की हालत कितनी खराब है। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से जो एक निवेदन रहेगा इस सरकार को कि ये सरकार अच्छे अच्छे जो चौक हैं जहां पे भारी भीड़ रहती है वहां कटोरा लेके बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री, ताकि वहां से जो पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके।
इनकी हालत ये है कि जितनी अनस्पेंड मनी है। और एक इसमें विषय इतना इंटरेस्टिंग है कि पंचायतों के पास केवल और केवल आय संपत्ति का साधन होता है, वो 15-20 हजार रुपया बनता है। उसके अलावा ये जो विकास के काम है, इनके ऊपर जो ब्याज मिलता है, वो जो पैसा है वो पंचायतों के जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें उनका मदद होती है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि पिछले वर्ष पंचायतों ने प्रत्येक पंचायत से 25-25 हजार रुपया हर पंचायत से नल मित्रों की ट्रेनिंग के लिए लिया गया। और आपके जिला कांगड़ा में कांगड़ा वैली महोत्सव हुआ है, उस कांगड़ा वैली महोत्सव के लिए भी 3200 रुपए की अगुवाई पर पंचायत की गई है। ये हालत इन पंचायतों की है। और अब ये बोला जा रहा है कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, और हर वर्ग के ध्यान में सबसे छोटी इकाई पंचायत चौकीदार होती है। आपके ध्यान में रहे कि जिन चौकीदारों ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा, और 900 के करीब पंचायत चौकीदारों के जो पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और आम जनमानस कैसे दुखी है, अभी आपके ध्यान में होगा, ये एक प्रेस में बोला गया था कि पानी के जो बिल हैं वो नहीं लिए जाएंगे। और आपके अब ध्यान में रहे पंचायतों को अब ये पानी के बिल जो है सरकार ने आदेश किए हैं कि प्रत्येक परिवार से 100 रुपये प्रति माह पानी का बिल जो है वो वसूल किया जाए। और वसूल करने के लिए किसको अधिकृत किया गया है? पंचायत के प्रधानों को अधिकृत किया गया है। उसके कारण से प्रधान बड़े परेशान है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रधान अपनी मर्जी से कर रहा है और उनको आगे चुनाव लड़ने की पड़ी हुई है कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। ये परिस्थिति इस समय है। इसी तरीके से विक्रमादित्य जी जो समय समय के ऊपर उनके मैं बयान सुनता रहता हूं, और ये जो अभी आपको मैंने बोला कि किस तरीके से अनस्पेंड मनी को जो है वो वापस लिया जा रहा है। और ये विक्रमादित्य जी ने 21 फरवरी को एक बयान दिया था कि लोक निर्माण विभाग के 385 करोड़ की सभी पुराना भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। ये उन्होंने 21 फरवरी को बोला। 19 अप्रैल को उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल तक पीडब्ल्यूडी के सभी छोटे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। और पिछले कल बोला कि लोक निर्माण विभाग को 90.72 करोड़ की छोटे ठेकेदारों के भुगतान अगले कुछ दिनों में किया जा रहा है। यानी एक मंत्री किस प्रकार से बोल रहे हैं। और हालत यह है कि जो ठेकेदार हैं उनको जो है वो पेमेंट्स नहीं मिल रही, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं हो रहा। मैंने पहले भी ये आरोप लगाया था कि ये जो मुख्यमंत्री बोलते हैं इनके ऊपर कौन विश्वास करे। और ये जो मंत्री बोल रहे हैं, जिनकी ये 3 स्टेटमेंटें मैंने दी हैं, 3 स्टेटमेंटें अलग अलग दिनों में अलग अलग महीनों के अंदर इन्होंने इस प्रकार से बोला है। इसी तरीके से आपके ध्यान में और रहे कि आम जनमानस क्यों परेशान है। आम जनमानस इसलिए परेशान है कि आपने अभी देखा होगा कि एचआरटीसी में जो न्यूनतम किराया है उसको 10 रुपये कर दिया है। और जब देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, युद्ध चल रहा था, तो ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ रहे, 15 रुपये जो 15% जो है किराया और बढ़ा दिया गया है। आम व्यक्ति जो है इन सारे विषयों से दुखी है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि एचआरटीसी जो महिलाओं को हमने 50% छूट दे रखी है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं लगातार, आने वाले दिनों में वो 50% की छूट जो है वो भी जो है वो बंद होगी। इसी तरीके से बिना एनओसी के जो लगाए गए 45,000 बिजली के मीटर हैं, वो उनके ऊपर जो है जिनके एनओसी नहीं ली गई है, उनसे भी भारी भरकम पैसा जो है वो आम जनमानस से लिया जा रहा है। और इसी तरीके से मैं यह भी बताना चाहता हूं, बिजली वाला जो विषय है, इसको मुझे लगता है कि यह भी प्रमुखता से इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए कि calling